वेलकम टू ज़रूर लाइफ स्टाइल। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग काफ़ी दिनों के बाद मैं अपलोड करने जा रही हूँ। बस मैं यहाँ पर मायके में थी तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात हो गई थी, अम्मी के साथ बहनों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी, तो इतना ज़्यादा दिल भी नहीं चाह रहा था मेरा व्लॉगिंग करने का। तो बस यहाँ पर उनके साथ मैं अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। फिर तो सेम रूटीन हो जाएगी, तो मैं घर जाके रेगुलर बेसिस पे अपने व्लॉग्स अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो ये उस दिन का व्लॉग था। मेरे चाचू की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, तो हम सब उनकी तबीयत पूछने जा रहे थे, इयादत करने। तो यहाँ पर रास्ते में हमने कहा कि कुछ उनके लिए केक वगैरह जूसेस वगैरह ले लें, तो बच्चे भी साथ में थे तो उनके लिए भी थोड़े बहुत जूसेस वगैरह लिए थे, क्योंकि बच्चों को सारा दिन बस स्नैकिंग होती है। तो बस यहाँ पर हमने केक लिया था, जूसेस वगैरह लिए थे। यहाँ पर बस जी अम्मी पेमेंट करना लगी थी। आप सभी मेरे चाचू के लिए दुआ करना, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। उसके बाद जी हम वहाँ पर पहुँचे, चाचा की तबीयत वगैरह पूछी, तो यहाँ पर कज़न हमें दूसरे चाचू के घर लेके जा रही थी। और ये थोड़ा सा साइट एरिया है, जैसे छोटे छोटे गाँव होते हैं उस टाइप का। तभी इनकी गलियाँ ऐसे हैं जैसे कचरा वगैरह है, नहीं रोड बने हुए कुछ भी नहीं। बाकी घर माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हुए थे, और सब ने सेट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे किए हुए थे। और इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि खाना खा के जाओ। हमने कहा कि नहीं, आप पहले ही ज़्यादा बिज़ी हैं, तो फिर भी उन्होंने हमें फ़ोर्स करके डिनर करवाया। और काफ़ी टाइम वहाँ पर हम बैठे रहे, उनसे बातें की, चाचा के साथ बैठे रहे। तो मैंने इतने ज़्यादा व्लॉग तो नहीं बनाया, क्लिप्स नहीं ले सकी क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था, हर किसी की अपनी प्राइवेसी होती है। तो बस मैंने ये थोड़ा बहुत वहाँ पर व्लॉग बनाया था। और नेक्स्ट डे यहाँ पर दोपहर से मैंने अपना दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुझे इतना ज़्यादा दिल नहीं कर रहा था व्लॉग बनाने का। तो बस जो जो थोड़ी थोड़ी क्लिप्स थी तो मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। ये नेक्स्ट डे पे दोपहर में बच्चों को भूख लगी थी, तो यहाँ पर अम्मी ने उनको पापड़ फ्राई करके दिए थे। तो यहाँ पर मोहम्मद ज़ेर और पू सब खा रहे थे। और जो लंच के लिए अम्मी ने बोला कि आज निहारी बनाएंगे, तो यहाँ पर अम्मी ने निहारी भी बनने के लिए रख दी थी। तो यहाँ पर अम्मी चेक कर रही थी चिकन गली है या नहीं। और ये फ्रॉक पू के लिए अम्मी ने बनाई घर में, क्योंकि गर्मियों में दोपहर के टाइम तो फैंसी कपड़े पहने नहीं जाते, तो ये लॉन बिल्कुल ही हल्के फुल्के होते हैं। तो अम्मी ने काफ़ी सारे ड्रेसेस पू और ज़ेर के लिए लॉन की बनाई, उनमें से एक ये भी था, तो मैं आपसे शेयर कर रही थी। माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद चिकन भी गल चुकी थी, तो अम्मी ने निहारी भी बना ली थी। जैसे इसमें आटा वगैरह डलता है वो डाल के अम्मी ने सारा कुछ इसे डन कर दिया था। उसके बाद अम्मी ने बोला चलो खाना निकालो, हम सब खाते हैं। फिर जी मैंने सिस्टर वालों को सबको डाल के दे दिया था खाना। और उसके बाद अम्मी और अपने लिए एक प्लेट में निकाल दिया था सालन। और यहाँ पर बस मैं उसके ऊपर गार्निश कर रही थी, लेमन और हरा धनिया ही मैंने ऊपर से जस्ट गार्निश किया था। उसके बाद जी यहाँ पर अम्मी ने नान भी मंगवा लिए थे, क्योंकि निहारी का असल मज़ा तो नान के साथ ही आता है। रोटी के साथ भी बंदा खा लेता है, पर नान के साथ जैसे कि निहारी का मज़ा और दुबाला हो जाता है। तो यहाँ पर मेरी प्लेट भी रेडी हो गई थी, और यहाँ पर अम्मी और मैं बैठ के यहाँ पर खाना खा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। ये तो फिर भी चिकन निहारी है, अगर अम्मी प्लेन से आलू भी फ्राई कर देते वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बंदा कुछ भी खा ले दुनिया में, किसी भी बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में चला जाए, पर जो अम्मी के हाथ का टेस्ट होता है वो फिर भी वहीं नहीं मिलता। और सबके साथ ही ऐसा होता होगा, हर किसी को अपने अम्मी के हाथ का टेस्ट अच्छा लगता होगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बस अल्लाह पाक इनको सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी दे, इनका साया हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद जी यहाँ पर जी हो गया था शाम का टाइम, और अम्मी यहाँ पर कर रही थी सिलाई। ये सिस्टर की शर्ट बना रही थी, क्योंकि लॉन के आजकल कपड़ों की नीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अम्मी ने शर्ट्स पड़ी हुई हैं तो सिलाई कर देती हूँ, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, तो कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है तो अच्छा लगता है घर में न्यू ड्रेसेस पहनी हुई है। और आप सब भी मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस किस की ईद की शॉपिंग कंप्लीट हो गई है और किस किस की रह रही है, क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं अभी ईद में, और किस किस ने कुर्बानी का जानवर भी ले लिया है। बस जी यहाँ पर वेदर बहुत अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी, और यहाँ पर बच्चे भी आपस में खेल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और बादल भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो सफोकेशन हो जाती है। बस अल्लाह पाक खैर व आफियत वाली बारिश भी कर दे, क्योंकि मौसम थोड़ा बहुत सही हो जाए। उसके बाद जी बच्चों ने कहा कि हमें नूडल्स चाहिए,
तो छोटी सिस्टर ने उनके लिए नूडल्स बना के रख दिए थे यहाँ पर ठंडे होने के लिए, क्योंकि गर्म इनसे खाए नहीं जाते। और यहाँ पर पू बार बार चेक कर रही थी कि ठंडे हुए हैं या नहीं। पता नहीं क्यों नूडल्स को देख के बच्चे बेसब्रे हो जाते, जल्दी से बस ठंडे हो जाएं और जल्दी से हम फिनिश कर जाएं। और यहाँ पर जी मैंने दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, वो भी मेरा दूध बॉयल हो गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद जी मैं उसी दूध चाय भी बना रही थी यहाँ पर जी, बस मैं चाय के लिए दूध निकाल रही थी। और शाम का टाइम था, चाय तो लाजमी है, तो जैसे ही दूध आया तो दूध बॉयल करके मैंने यहाँ पर चाय भी रख दी थी। बस जी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो या कुछ भी हो, तो चाय तो लाजमी है। हम तो जब सुबह और शाम में पीते हैं, मैं इन लॉज़ में भी ऐसे ही करती हूँ, सुबह और शाम वहाँ पर भी सभी पीते हैं। और यहाँ पर अम्मी के घर में भी सब सुबह और शाम में भी पीते हैं, बस 2 टाइम। और लोग तो दिन में 2-2 4-4 दफ़ा भी पीते हैं, तो इतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं लगती, बस 2 टाइम मस्ट पीनी होती है, एक सुबह को एक शाम को। तो यहाँ पर जी मेरी चाय भी बन गई थी और यहाँ पर मैं सबके लिए कप्स में निकाल रही थी चाय। और जैसे ही मैंने चाय कप्स में डाली तो मुझे मीठा खाने की क्रेविंग हो गई अचानक से। उसके बाद सिस्टर नीचे आई, उसने बोला कि मुझे भी हो रही है, तो मैंने कहा चलो हलवा बना दो। तो उसने जल्दी से सूजी निकाली और हलवा बनना स्टार्ट हो गई। बस जी मेरा आज का व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।